तो सर दोनों का एक ही मांग है, आपको ध्यान दीजिएगा इस चीज को। नीतीश कुमार भी कहते हैं कि बिहार को विशेष का दर्जा मिले और चंद्रबाबू नायडू भी बोलते हैं कि विशेष का दर्जा मिले, लेकिन दोनों के साथ में फैक्टर भी है। दोनों को बीजेपी पहले भी कह चुका है कि मुस्लिम सपोर्टर है जी। तो सर क्या ट्यूनिंग बैठ पाएगा क्या? अभी देखिए, तो अगर नरेंद्र मोदी जी में अगर नैतिकता होती, जिस तरीके से उन्होंने बहुमत की 2 टर्म सरकारें चलाई, अगर उनमें नैतिकता होती तो वो शायद इस बार प्रधानमंत्री पद के लिए खुद को अपने से अलग कर लेते। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी में जैसा कि उन लोगों ने अपने रूल्स बनाए हैं कि 75 साल में, तो 74 साल के अब हो चले हैं, अब वो 1 साल के लिए प्रधानमंत्री पद पर फिर से बैठना चाहते हैं। जबकि कल तक जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो मोदी की गारंटी लेके आए थे, अब वो एनडीए की गारंटी बोलना होगा। अब मोदी की गारंटी बोलेंगे तो ये दोनों नेता इनको स्वीकार नहीं करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ चुका है और किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आज हम आए हुए हैं लातेहार के कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पंकज तिवारी से। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर, पूरा देश को स्थिति पता हो चुका है अब तक कि किसी भी राजनीतिक दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं है आज के दौर में। बीजेपी के पास भी अगर है तो बहुमत से 32 सीट कम है। आप जब बात करते हैं इंडिया अलायंस की या फिर एनडीए अलायंस की, तो एनडीए के पास जो घटक दल है उनको मिलाकर के हो जाता है आपका 292। लेकिन उसमें भी अब होने लगा है जोड़ तोड़ की राजनीति। अब एक अहम भी है कि लोग जब सोचता है कि नहीं भाई, अगर 292 एनडीए के पास है तो ऑलरेडी है कि भाई एनडीए सरकार बना रही है, लेकिन इस बार मोदी जी का मैजिक नहीं चला। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज मैं आपसे इसलिए मिलने आया हूं क्योंकि अहम बात है, जैसे ही मतगणना खत्म हुआ, सम्राट चौधरी मतगणना के पीछे पहुंचते हैं नीतीश कुमार जी के यहाँ, लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं मिलते हैं। लेकिन सुबह में एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक चीज हो जाता है पटना में आपका। वो होता क्या है कि बैनर लगा हुआ है सर, और उसमें लिखा हुआ है सर कि नीतीश सबके है। तो ये सर नीतीश सबके है, सर इसका टोन क्या क्या मतलब है सर? जी नमस्कार। पहले तो एक चीज आपको बता दें कि पूरे देश में जो हमारा चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो परिणाम है, देश की जनता ने जो परिणाम आप सबों के बीच रखा, आप निश्चित तौर पर देखिए कि वह मोदी सरकार को नकारने का परिणाम है। चूंकि जिस तरीके से इन्होंने चुनाव के दौरान या एग्जिट पोल के आते तक जो इन्होंने 400 पार के अपने नारों को बार बार बुलंद करने का कार्य किया और लगा कि 400 पार 400 पार, लेकिन ये 240 के आगे पार नहीं कर सके। खैर, देश की जनता इन अहंकारी सरकार जो तानाशाही चला रही थी, जो देश के लोकतंत्र और संविधान पर वार कर रही थी, उसे सत्ता से हटाने का यह जनादेश दिया है। अगर हमसे पूछिए तो अगर नरेंद्र मोदी जी में अगर नैतिकता होती, जिस तरीके से उन्होंने बहुमत की 2 टर्म सरकारें चलाई, अगर उनमें नैतिकता होती तो वो शायद इस बार प्रधानमंत्री पद के लिए खुद को अपने से अलग कर लेते। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी में जैसा कि उन लोगों ने अपने रूल्स बनाए हैं कि 75 साल में, तो 74 साल के अब हो चले हैं, अब वो 1 साल के लिए प्रधानमंत्री पद पर फिर से बैठना चाहते हैं। जबकि नैतिकता की बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर से ही सबको सिखाई है। और आपने देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 1 सीट के चलते अपना त्याग पत्र दे दिए, और वही भारतीय जनता पार्टी के यह नेता है जो आज सरकार बनाने की जो कवायदें कल से शुरू हुई है। जैसा कि आपने देखा है कि अपने 16 गठबंधन दलों के साथ इन्होंने बैठक किया। बैठक में कल जो आपने खुद देखा है कि कल उनका सारा रोल बदला हुआ था। आज जिसे आप देख रहे हैं, आप हम बैठे हैं, हमारे दाहिनी ओर आप बैठे हैं जी। लेकिन पहले जो उनके बैठकें होती थी, जो तस्वीरें मीडिया के सामने से आती थी कि फ्रंट लाइन पे अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी वगैरह सब होते थे, और गठबंधन दल के लोगों को साइड में जगह दिया जाता था। लेकिन कल उनकी मजबूरियां झलकी
जैसा कि सोशल मीडिया पर आपने ये भी देखा है कि कल शायद जो लगातार कपड़ों बदलने के भी माहिर रहे हैं, लेकिन कल वो जो हरा बंडी में नजर आए, उस चाहे राष्ट्रपति भवन में हो चाहे एनडीए की बैठक हो, सभी जगहों पर वो अपना उसी पैटर्न पर नजर आए। तो निश्चित तौर पर उनमें भी कल कुछ बेचैनी थी। जैसा कि आपने मीडिया जगत में देखा है कि चाचा भतीजा एक फ्लाइट से पटना से, ये सब बड़ा अजीब, आपको भी बड़ा अजीब और लगा। चंद्रबाबू नायडू और स्टेलिन जी हमारे एयरपोर्ट पर आंध्रा में, वो दोनों एक दूसरे को गुलदस्ता देकर के मिले। तो इन सबों के बाद उन निश्चित तौर पर मोदी जी की जो एक्टिविटी थी, इसमें कहने में जरा भी झिझक नहीं कि वो कल थोड़ा बेचैनियां उनमें नजर आ रही थी, और उसके चलते वो मतलब जो सरकार बनाने की जो कवायदे कर रहे थे। तो कल फिर मैंने देखा इंडिया गठबंधन की बैठक थी, लेकिन कल आप देखिए जनादेश का कैसे सम्मान करती है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, कि कल जब मामले आए सरकार बनाने के लिए, इंडिया गठबंधन की भी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आवास पे हुई। सोनिया गांधी जी ने कहा कि हमें जनमत के साथ हमें हड़बड़ी में नहीं आना है, लेकिन ये तो एकदम लग रहा है कि मतलब जितना इमीडिएट सरकार का गठन कर ले। और हम एक चीज जरूर कर सकते हैं, इन 16 दलों के गठबंधन में गांठ कभी भी खुल सकता है, और इसका आने वाला समय में परिणाम आपको खुद मिल जाएगा। सर, जैसे पहले से प्रायोजित था कि प्रधानमंत्री जी 6 तारीख को इस्तीफा देंगे, तो ऐसा क्या बेचैनी है कि यह इस्तीफा 5 तारीख को ही दे दिया गया? तो पहले तो मीडिया में भी आपने देखा था कि 9 तारीख को ही प्रधानमंत्री पद का शपथ एकदम, लेकिन अभी फिर चल रहा है कि 8 को ही ले लेंगे। तो निश्चित तौर पर बेचैनी तो है सरकार बनाने को लेकर के, जबकि ये बता दें कि इनके वाले हालात में इंडिया गठबंधन ही है। इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ जो बैठक हुई, और उसमें जो हमारी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने जो कल सभी लोगों को कहा कि आप जो आपको जो मिला है जनमत, उसे स्वीकारते हुए आप हड़बड़ी में ना रहे, सरकार गठन के लिए हम लोग इंतजार करेंगे, और जो हमें जिस तरीका का जनादेश है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। अच्छा, अभी जो देखा जा रहा है कि जो जोड़ तोड़ की जो राजनीति हो रही है, और इस जोड़ तोड़ की राजनीति की जब बात करते हैं, तो जब नीतीश कुमार की बात होती है सर, उसमें मैंने सब पहले भी आपसे ये बात कर रखा था, तो ये पहले मर्तबा ऐसा है जब लोग का ध्यान नीतीश कुमार जी के सामने खड़ा हो गया है कि एक बार पलट जाइए। फिर देखिए, पहले भी चूंकि देखिए हर चीज का एक नेचर होता है जी। तो आपने देखा है कि नीतीश जी चुनाव किसी और के साथ लड़ते हैं जी, सरकार किसी और के साथ बना लेते हैं, फिर कुछ दिन बीतते हैं तो फिर सरकार उसी तरीके से। आपने पहले जो गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जो नीतीश जी के बारे में बीच बीच में बोलते थे, अगर उनकी बातों को आज भी आप पुराने भाषणों को याद कर लेंगे तो न जाने आखिर क्यों इतना सरकार बनाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी परेशान नजर आ रही है, कि उन बातों को अगर याद कर ले तो इन लोगों को तो गठबंधन करना ही नहीं चाहिए था। जिस तरीके से खुला चैलेंज गृह मंत्री जी बिहार से लेकर के दिल्ली तक देते थे नीतीश जी को, या फिर प्रधानमंत्री जी भी कई दफा कई बातों को उन्होंने बार बार यह कहने का कार्य किया, लेकिन आज स्थितियां बदली है। आपको बताया ना, कल की जो बैठक हुई प्रधानमंत्री जी के बाईं ओर बाबू, और उसके बाद हमारे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी, और उसके बाद गठबंधन दलों के और साथी। अच्छा, ये दोनों का सर बीच में काटूंगा, जब दोनों की आप बात करते हैं तो सर दोनों का एक ही मांग है, आपको ध्यान दीजिएगा इस चीज को। नीतीश कुमार भी कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, और चंद्रबाबू नायडू भी बोलते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन दोनों के साथ में फैक्टर भी है। दोनों को बीजेपी पहले भी कह चुका है कि लोग मुस्लिम सपोर्टर है जी। तो सर क्या ट्यूनिंग बैठ पाएगा क्या? अभी देखिए जिस तरीके से आपको क्या बोले, ये बेमेल गठबंधन है जी। ये गठबंधन अगर करते हैं जी तो ठीक है, गठबंधन हुई है, सरकारें बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये बेमेल गठबंधन है, इनके गांठ कभी भी खुल सकते हैं। चूंकि और कल तक जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो मोदी की गारंटी लेके आए थे जी, अब वो एनडीए की गारंटी बोलना होगा। अब मोदी की गारंटी बोलेंगे
तो ये दोनों नेता इनको स्वीकार नहीं करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, जी क्योंकि ये लोग भी स्वाभिमानी है और अपने राज्य के प्रति काफी सजग है, और उसी का नतीजा है कि आपको खुद ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। सर, पूरा देश में जिस प्रकार से अचानक जो एग्जिट पोल आया था, और उस एग्जिट पोल में जैसे आपका हरियाणा हो गया, 10 सीट था तो 13 से 16 पर बीजेपी को दिखा रहा था। हिमाचल प्रदेश है जहाँ पे 4 सीट था सर, तो वहां पे 6 से 9 बीजेपी को दिखा रहा था सर। सर ये खेला क्या है सर? वो तो अगर आप सब जोड़ते तो उस देश में 600 प्लस सीट जी का जी एग्जिट पोल था जी। तो वो एग्जिट पोल नहीं, वो मोदी पोल था। अच्छा, वो मोदी पोल था जी। और उनका प्रेस रिलीज दे दिया गया और मोदी मीडिया उसी हिसाब से मोदी नाक बंद किया, टाइप पर निकाला। झारखंड में आजसू 1 सीट पर लड़ी है जी, उसको भी 3 सीट, सीपीआई हमारे इंडिया गठबंधन में 1 सीट पर लड़ी है, उसको भी 3 सीट। आखिर वो कहाँ से ला रहे थे बताएंगे नहीं कि सीट लड़े ही हम 1 है और 3 सीट दे दे। लोजपा सर 5 पर लड़ी है बिहार में, उसका सब 6 सीट मिल रहा था। तो इस तरीके से, तो इसका मतलब सीधा सीधी मोदी पोल था, और वो मनोवैज्ञानिक तरीके से इंडिया गठबंधन और देशवासियों को, मतलब एक जिससे पहले पूरे देश को ब्रेन वॉश तो नहीं किया जा रहा था सर। बस वही, जैसे मेरे बाबा जिंदा थे तो बताते थे जब गांव देहात में होता क्या था कि जैसे गांव में कोई बैल चोरा के लेके गया, तो वहां चौराहा है तो एक चोर वहां बैठा रहता था, सोया रहता। इधर से जब गांव के लोग हल्ला करते जाते कि एगो बैल गया है, तो वही उठ के कहता है बैल बाईं ओर गया है, तो बोलता है लेकिन वो दाहिनी ओर, तब तक गांव वाले दाहिनी ओर चले जाते, तब तक अगला बैल लेके चल जाते। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन के लोग वैसे, मतलब इनके जो भ्रमित करने का जो शुरू से रवैया रहा है उससे एकदम सटीक, देखिए कांग्रेस ने भी अपने व्हाट्सएप नंबर, जो कि कहीं भी काउंटिंग में दिक्कत हो तो आप सीधा एआईसीसी को बताया, जैसा कि आपने जयराम रमेश जी को भी देखा कि अमित शाह जी ने 150 डीएम को फोन किए तो कहा मतगणना धीमी चल रही है। एकदम निर्वाचन आयोग ठीक है, उनके भी विश्वसनीयता पर सवाल उठे जिस तरीके से, लेकिन उसके बावजूद जो निर्वाचन आयोग ने जो किए, आज निश्चित तौर पर है आप कांग्रेस में पूरी सजगता के साथ और कांग्रेस के कार्यकर्ता माने काउंटिंग हॉल में भी मौजूद रहे, और इंडिया गठबंधन के लोग जिस तत्परता से, नहीं तो वही हाल था कि बस कौवा कान ले गया, कान के पीछे दो ना, नहीं है कौवा के पीछे दौड़ना है, तो चाहते ही वही है, लेकिन इनका मैजिक कवर चला नहीं उसमें। अब देखिए जिस तरीके से उनका अस्त होने का अवसर आ चुका है, और निश्चित तौर पर बहुत जल्द अपना शायद 1 साल का भी कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या नहीं प्रधानमंत्री जी, हमारी शुभकामनाएं हैं, वो शपथ लें। क्या सर ये अटल बिहारी वाजपेयी जैसा सरकार बन जाएगा सर? देखिए पहला चीज तो बता दें कि ये अटल बिहारी वाजपेयी हो ही नहीं सकते, नहीं हो नहीं सकते हैं जी। और अटल जी का जो अपना स्टैंड था जी, और उस समय जो भारतीय जनता पार्टी में जो नैतिकता थी, उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों में एक सोच था, आज वो नहीं है। आज सत्ता के लिए, और किसी भी, आप सोचिए ना, आखिर क्या ऐसा कारण हुआ कि आप 272 का आंकड़ा नहीं पार किए, आप अकेले 400 हल्ला कर रहे थे और 272 का आंकड़ा नहीं पार किए। आप जिस प्रभु श्री राम के जन्मभूमि में आप जहां से आते हैं, अयोध्या से, जिसे फैजाबाद भी कहा जाता था पहले, आज वहां की सीट से भी आप चुनाव हारते हैं, और सोशल मीडिया पर प्रभु श्री राम और अयोध्या वासियों के बारे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल टीम और उनके भक्त फैला रहे, संतोष जी आज निश्चित तौर पर एक बात कहे कि देखिए वो जो कहते थे जो राम को लाए हैं, हाँ, आपको याद होगा जी, हम उनको लाए, हे प्रभु मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूँ, आप राम को लाने वाले नहीं, प्रभु श्री राम पूरे विश्व को लाए हैं, तो फिर आप क्या होते हैं? राम को लाएंगे। लेकिन लगता था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो प्रभु श्री राम ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि आपने मुझे लाने का कार्य नहीं किया है, मैं सृष्टि में खुद आपको लाने का कार्य किया हूँ। और इसी का नतीजा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव हारी, और आज वहां पर इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वहां से चुनाव जीते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।